अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम ने और मरियम सरकार ने तैयारी अली अमीन गंडापुर की हुई थी, लेकिन इम्तिहान में और पर्चे में आउट ऑफ सिलेबस सुहेल अफरीदी आ गया। अब सुहेल अफरीदी इनके साथ जो कुछ कर रहा है वो आपको बताऊंगा, और कोहाट जलसे में जो कुछ हुआ है उसका सारा अहवाल सुनाऊंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा। जलसा गो के 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन चूंकि इसके असरात अभी आना बाकी हैं और आ भी रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान के टाइगर्स पर जाने से पहले एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है सुहेल अफरीदी ने, और वो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने शोहदा के वरसा के लिए इमदादी रकम मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जी, खबर यह है कि पाक भारत जंग में जो फोर्सेस के शोहदा थे, पाक भारत जंग हुई, जैसे ये कहते थे कि इमरान खान ने कोई वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं किया, पीटीआई की कोई सपोर्ट नहीं थी, ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना। अब उसी से रिलेटेड खबर है जी। पाक भारत जंग में जो फोर्सेस के शोहदा हैं उनके अहले खाना ने जो है वो मुलाकात की है सुहेल अफरीदी से। इस मौके पर वजीर आला ने शोहदा के वरसा के लिए इमदादी रकम 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और जख्मी एहलकारों की इमदादी जो रकम है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है जी। और सुहेल अफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहले खाना के शाना बशाना है, शोहदा हमारा फख्र है, हुकूमत उनके वरसा का ख्याल रखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की कुर्बानियां मुल्क और कौम की सलामती की जमानत है। ये वही सुहेल अफरीदी है, ये वही कप्तान का टाइगर है जिनके नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, जिनके नाम पर ये हुकूमत प्रोपेगेंडा कर करके अपनी इक्तदार बचाने की कोशिश कर रही थी। और वही देखें, वो काम जो मरियम नवाज साहिबा ना कर सकी, जो शहबाज शरीफ साहब शायद ना कर सके, वो सुहेल अफरीदी ने कर दिया। यहां पर भी सुहेल अफरीदी ने इनको मात दे दी है। लेकिन असल खबर, असल जनाब इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, पहले एक था खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला अली अमीन गंडापुर। उनकी पंजाब हुकूमत के साथ इतनी यस थी, मरियम सरकार के साथ इतनी यस थी। वैसे तो वो पीटीआई का वजीर आला था खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन मरियम सरकार के साथ इतनी यस थी कि वो लाहौर आते थे और उनके लिए मरियम सरकार की जानिब से होटल्स में रहाइश का बंदोबस्त किया जाता था, फुल प्रोटोकॉल दिया जाता था, और वो भी जी हुजूरी में पीछे नहीं हटते थे। तो बड़ा अच्छा एक रिलेशन चल रहा था। लेकिन अचानक से इमरान खान साहब ने खिलाड़ी चेंज कर दिया, सुहेल अफरीदी को लेकर आ गए। अब सुहेल अफरीदी इनके साथ जो कर रहा है जी, सुहेल अफरीदी ने जलसा किया है कोहाट में, और जलसे में सुहेल अफरीदी ने कहा कि कुछ टाउट्स, किसी को नहीं छोड़ रहा, कुछ टाउट्स रात को मीडिया चैनल्स पर बैठकर हमें डराते हैं कि गोलियां मारी जाएंगी। यानी ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर कोई पीटीआई वाले कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह करेंगे तो उनको गोलियां मारी जाएंगी। वो कहता है कि कुछ टाउट्स रात को मीडिया चैनल्स पर बैठकर हमें डराते हैं कि गोलियां मारी जाएंगी। इमरान खान का जेल से पैगाम आ चुका है, आजादी या मौत। अब की बार हम जाएंगे, या कफन में वापस आएंगे या आजादी लेकर वापस आएंगे। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह अली अमीन गंडापुर नहीं है, यह सुहेल अफरीदी है। आगे सुनिएगा जी। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान ही पाकिस्तान का मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है। यहां पॉलिसी इमरान खान की ही चलेगी और यहां राज इमरान खान का ही होगा। ये हम आपको करके दिखाएंगे।
सोहेल अफरीदी ने कहा। और फिर सोहेल अफरीदी ने मजीद कहा कि ताजा सर्वे के मुताबिक, सुनिएगा, ताजा सर्वे के मुताबिक पंजाब पुलिस पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा बन चुका है। ऊपर से विफाक वाले मुझे मशवरे दे रहे हैं। 5300 अरब की करप्शन इनकी पकड़ी गई है। परसों मैं सुन रहा था कि एक मैंडेट चोर पंजाब की वजीर आला जो का के ऊपर की लिखती है, वो मुझे मशवरे दे रही थी। मतलब अब मैं का के और की सुनूंगा। यार ये तो ट्रोलिंग कर रहा है। अब दोबारा सुनिएगा, वो कहते हैं कि मैंडेट चोर वजीर आला जो का के ऊपर की लिखती है। वो मरियम नवाज साहिबा एक दफा 14 अगस्त पे कोई तहरीर लिख रही थी, उन्होंने का लिखा, फिर उसको काट के की लिखा। राइटिंग ऐसी थी जैसे दूसरी जमात के बच्चे की होती है, सोच सोच के लिख रही थी, सोच सोच के, उनको लिखना नहीं आ रहा था। यानी एक जुमला था, कोई सिंपल सा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से था और 14 अगस्त के हवाले से था गालिबन। तो वो मरियम नवाज साहिबा को एक जुमला लिखना नहीं आ रहा था। और फिर उनकी एकेडमिया की जो कहानियां हैं वो तो आपको पता ही है, किस तरह उनकी एडमिशंस होती थी और किस तरह वो करवाती थी एडमिशंस, और फिर वहां से जो सारे मामलात होते थे। तो सोहेल अफरीदी कहते हैं कि मतलब अब मैं का के और की सुनूंगा। ये सोहेल अफरीदी साहब मरियम सरकार को कह रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम आएंगे तो अब हम कफन बांध कर आएंगे। यानी कि अब वहां से हम डी चौक, सिंपली मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने डी चौक आने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई हम डी चौक आएंगे और इस बार या तो हम आजादी लेकर, आजादी से मुराद क्या है, या तो हम इमरान खान को लेकर वापस आएंगे या फिर हमारी लाशें वापस आएंगी। उन्होंने कहा ये हमें टीवी पर बैठ कर डराया जाता है कि ये लोग बाहर निकलेंगे तो गोलियां मारी जाएंगी, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना। लेकिन दोस्तों, तहरीके इंसाफ अब ये तैयारी कर रही है। ये सोहेल अफरीदी के बयानात से आपको लग रहा होगा। और आपको मजे की बात बताऊं, सोहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि भाई ये मैं हूं जिसकी वजह से तुम लोग बचे हुए हो, मैं दरमियान में से हट जाऊं ना तो ये लोग तो तुम्हारा तिया पांचा कर दे। लोगों में इतना अग्रेशन है, लोग इतने अग्रेसिव हैं, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि कॉल दो कॉल दो कॉल दो। अब जब मैं आज आपके साथ मुखातिब हूं, वीलॉग ये बना रहा हूं, तो इस वक्त भी इमरान खान की बहनें अडयाला जेल की तरफ रास्ते में हैं और इस वक्त भी उनको रास्ते में रोका हुआ है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा इमरान खान की बहनों को। आज फिर उन्होंने यही ऐलान किया है कि आज भी अगर रोका जाएगा तो आज हम जहां पे रोका जाएगा वहीं पे धरना दे देंगे और वहीं पर बैठ जाएंगे, वहां से आगे नहीं जाएंगे। ये दोस्तों सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। और ये जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, इनको चाहिए कि एक पीसफुल फजा क्रिएट करें और एक स्टेबिलिटी लाएं पॉलिटिकल हालात में। लेकिन ये लोग मुसलसल इनस्टेबिलिटी ला रहे हैं और ये जानबूझ के इनको प्रोवोक कर रहे हैं ताकि मामलात बिगड़े रहे। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।